क्या आप जानते हैं कि दिमाग इंसानी जिस्म में सबसे कम्प्लेक्स और लीस्ट अंडरस्टूड ऑर्गन है? हाँ, ये सच है। और क्या आपको मालूम है कि हमारा दिमाग जो दो कानों के दरमियान है इतना मिस्टीरियस क्यों है? और क्या एक एवरेज ब्रेन भी दुनिया में उतनी ही तरक्की कर सकता है जितना कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन? In this video, we are going to uncover some mind-blowing facts about this incredible powerhouse of the human body. नाज़रीन, क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग बढ़ना बंद कर देता है जब हम 25 साल के हो जाते हैं? मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम अपनी जहानत के इंतहा दर्जे पर पहुंच जाते हैं। Cognitive change is a lifelong process. कुछ स्किल्स लाइक हमारी मेमोरी और काम करने की स्पीड ज्यादा हो जाती है जब हम mid-20s में पहुंचते हैं। इसी तरह हम फेशियल रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग 30s की एज में सीखते हैं और इमोशनल कंट्रोल और एम्पैथी हम 40 से 50 के होकर सीखते हैं। 50 साल के बाद बेशक हमारा दिमाग पुख्ता हो गया होता है, मगर हमारे दिमाग में मजीद ग्रो करने की जगह काफी होती है। That's why you should never stop learning, no matter how old you get. क्या आपने ऑडिबल साइट के बारे में सुना है? जब हमारे जिस्म में कोई एक सेंस कम होती है तो बाकी सेंसेस काफी तेज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, इससे वो सुपर हीरो तो नहीं बन जाता, बट इट कैन गिव हिम अ फ्यू डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल एडवांटेजेस। 2011 में एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ब्लाइंड पैदा होते हैं उनका अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया होता है। एसेंशियली वो लोग अपने कानों से देखते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग मुश्किल हालात को अपनाने में महारत रखता है। दिस काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो जब कोई खुद देख नहीं सकता तो दिमाग खुद ब खुद एक नया तरीका ढूंढता है उसको दुनिया दिखाने के लिए। ये आम देखने की तरह तो नहीं होता, मगर कुछ अलग ही रिजल्ट्स दिखाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि दिमाग हमारे जिस्म में इतना अहम क्यों है? और जानते हैं हम इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम सोच नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, इवन हम कोई हरकत भी नहीं कर सकते। और ये इतना छोटा सा ऑर्गन इतने बड़े बड़े फंक्शंस को कैसे कर लेता है? दिमाग और बाकी जिस्म के दरमियान असल फर्क इसके साइज में नहीं है, ये ऑक्सीजन और खून की क्वांटिटी है जिसकी हमारे दिमाग को काम करने के लिए जरूरत होती है। अगरचे ये हमारे वजन का सिर्फ 2% है, इसके लिए हमारे दिमाग को तकरीबन 20% ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है। हमारे दिमाग को काम करने के लिए वाफिर मिकदार में खून और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमारे दिमाग के किसी हिस्से में खून प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं पहुंच रहा हो, सो वी विल स्टार्ट लूजिंग बेसिक फंक्शंस लाइक वो लोग अंधापन और थकावट का शिकार हो जाते हैं। अपने डेली रूटीन के काम वो ठीक तरह से कर नहीं पाते। डू यू नो, हमारे ब्रेन को भी हमारी तरह भूख लगती है। हमारा दिमाग हमारी तरह शौक से फास्ट फूड तो नहीं खाता, मगर इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत जरूर होती है। अगर दिमाग को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना बंद हो जाए तो ये 5 से 6 मिनट के अंदर हमारे दिमाग को खतरे में डाल देता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो और आपका दिमाग पूरे जोरों शोर से जाग रहा हो और आने वाले दिन की प्लानिंग कर रहा हो? मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है और ये सच है, हमारा दिमाग कभी नहीं सोता। इवन जब हम सो रहे हों ये बहुत एक्टिवली काम करता है। इसी तरह अगर इसकी मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ भी ब्रेन हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम देता है। वेल, द एवरेज ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर अप टू 2.5 पीटाबाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यू नो दिस इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। वेल, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन को कैमरे की आंख से देखा जाए तो ये एक टीवी शो के 3 मिलियन आवर्स बनेंगे। इमेजिन करें आप अपनी फेवरेट सीरीज देख रहे हो और वो भी नॉन स्टॉप 342 साल तक। है ना शॉकिंग बात? और हमारा दिमाग इतनी स्टोरेज बहुत आराम से अपने अंदर रख सकता है। इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत परफेक्ट बनाया है। और दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है इसी दिमाग की बेस पर हो रही है। एक एवरेज इंसान का दिमाग भी उसी तरह काम करता है जिस तरह के एक जीनियस का दिमाग। बस फर्क सिर्फ ये है कि वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है और अपने आसपास की चीजों को बदल के रख देता है। सो अल्लाह की इस अजीम नेमत को पहचानें और इसका सही इस्तेमाल शुरू करें। पीस आउट।